आप मानो या ना मानो, आप भी इस परेशानी से परेशान होंगे। वो परेशानी क्या है? कंपैरिजन। हम अक्सर दूसरे सफल लोगों को देख के ना अपने आप को कंपेयर करते हैं और अपने आप को कम आंकना शुरू कर देते हैं। बिकॉज द रियल ट्रूथ इज कंपेरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन आपकी खुशियाँ छीन लेती है। जब आप अपने आप किसी से कंपेयर करते हैं ना, कम आंकना शुरू कर देते हैं, वहीं पर आपकी खुशियाँ आपसे छीनना शुरू हो जाती हैं। असल ज़िंदगी में अगर आपको कामयाबी चाहिए ना, तो आप अपने आप को ना बस कल से बेहतर बनाने पे फोकस करो। जी जान से चीज़ें सीखो, मेहनत करो और अपने बलबूते पे आगे बढ़ो। देखो, पेड़ कभी दूसरे पेड़ से पूछ के ये नहीं बढ़ता कि भाई तू इतना ऊंचा क्यों हो गया है। वो सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है और अपने आप को मजबूत बना के ऊंचा चढ़ता चला जाता है। वैसे ही मछली अगर तैरती है, अगर वो उड़ने के बारे में सोचे ना, तो वो उसमें असफल हो जाएगी। कौवा अगर उड़ता है, अगर वो तैरने के बारे में सोचे ना, तो वो असफल हो जाएगा। हर किसी की अपनी अलग कहानी होती है, हर किसी का अपना अलग बढ़ने का तरीका होता है, हर किसी सीखने की क्षमता अलग होती है। एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। दो भाई होते हैं, आरव और गणेश। दोनों बचपन से पढ़ने में ठीक ठीक थे। एक पढ़ाई में था, गणेश पढ़ाई में तेज था और आरव बस औसत बच्चा था। पेरेंट्स गणेश को आरव को बोलते, देख गणेश को, देख गणेश कितना पढ़ाई में तेज है। लेकिन आरव को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसको मशीन टूल्स में इंटरेस्ट था। वो कुछ भी टूटी फूटी चीज़ें घर में होती, उससे कुछ इनोवेटिव चीज़ें तैयार कर देता। और गणेश पढ़ाई में अव्वल। पेरेंट्स जोर देते, आरव को बोलते, देख गणेश को, देख गणेश कितना पढ़ाई में तेज है, तू भी पढ़ाई में तेज होने की कोशिश कर। धीमे धीमे आरव ने गणेश को कॉपी करना शुरू कर दिया और उसने अपनी चीज़ों को अपने आप से दूर करना शुरू कर दिया। एक टाइम आया, प्रोजेक्ट होना था, साइंस का प्रोजेक्ट। आरव ने अपने उसे कुछ ज़्यादा समझ थी नहीं, तो उसने अपने पुराने टूल टेबल को मिला के ना एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना के तैयार कर दिया। वहीं पर गणेश ने अपनी पढ़ाई से प्रोजेक्ट बना के तैयार किया। प्रिंसिपल और स्कूल के और स्टाफ देख के दंग रह गए, ये क्या आरव ने बना के तैयार कर दिया है, बढ़िया इनोवेटिव चीज़ बना के तैयार की है। वहाँ पर आरव की जब तारीफ हुई तो आरव को अपनी असल क्षमता का पता चला। ऐसे ही आपको असल ज़िंदगी में बनना है ना, तो अपनी ताकत पहचानो, अपनी ताकत बलबूते पर आगे बढ़ो, ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते जाओगे। आपकी पहचान आपकी स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो। हर किसी की ताकत अलग होती है, हर किसी का सीखने का तरीका अलग होता है, हर किसी के आगे बढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई किसी तरीके से चीज़ें सीखता है, कोई दूसरे पैटर्न से चीज़ें सीखता है, लेकिन सीखने की क्षमता हर किसी में होती है। बस आपको अपनी उस स्ट्रेंथ को पहचाना हो। अपनी स्ट्रेंथ पहचान के आगे बढ़ोगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही रहोगे। आप इस दुनिया में ना एक यूनिक पीस बन के आए हैं। आप किसी कॉपी करने नहीं आए हैं, आप अपने बलबूते पर अपनी ताकत को पहचान के ज़िंदगी में आगे बढ़ने आए हैं। अपनी क्षमता पहचानो। दूसरों से कंपैरिजन करोगे तो पीछे रह जाओगे। आपको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी क्षमता के बलबूते पर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप में वो सारी की सारी क्वालिटी हैं जो आपको एक सशक्त इंसान बनाती हैं। वो है आपका विल पावर, आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ, आपका अपना कॉन्फिडेंस, आपकी अपनी इच्छा शक्ति। ये चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। आप यूनिक हैं, आप में सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं। बस अपने आप को पहचान लो। किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना आपने सिर्फ अपने आप को आज से कल बेहतर बनाना है। हर रोज़ इसी पे काम करना है और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे ना, तो आपको किसी तरीके का डर नहीं रहेगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। बस चीज़ें सीखनी है और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन करोगे तो अपने आप कम आंकोगे। आप जिस दिन अपने आप को कम आंकना बंद कर दोगे, उसी दिन से आप सुपर हीरो बनने की दिशा में आगे बढ़ जाओगे। आप सशक्त इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ जाओगे। देखो, लाइफ में आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, ये आपको ही प्लान करना है।
कोई दूसरा प्लान नहीं करेगा। आप में वो सारी क्वालिटी हैं कि आप इन चीज़ों को हासिल कर सकते हो। हाँ, कुछ ड्रीम्स पूरे करने हैं तो आपको अपने अंदर लर्निंग हैबिट को क्रिएट करना पड़ेगा। डेली लर्निंग करनी है। आपकी जो गोल आपने डिसाइड किया उसको अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। आपको अगर लाइफ में वेल्थ बनानी है तो आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट में काम करना पड़ेगा। आप किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस फील्ड की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप तैयारी करेंगे उसमें ज़रूर कामयाब बनेंगे। बस आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी लेके आनी है जो आपको आपके ड्रीम तक पहुंचाए। तो दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है और ज़िंदगी आगे बढ़ते रहना है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं ये आप खुद डिसाइड करेंगे, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। आपने इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ से हटाना है, क्या कि अपने आप को किसी और से कंपैरिजन नहीं करेंगे। बिकॉज कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। अपने आप को कम नहीं आंकना है। आप सशक्त हैं, मजबूत हैं, बुद्धिमान हैं। आपके पास वो सारी क्वालिटी ऊपर वाले ने आपको दे के भेजा है कि आप ज़िंदगी में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो अपनी पहचान बनानी है ना, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो और ज़िंदगी में यूं ही चीज़ें सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्टिंग और सेविंग दोनों को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और कंटिन्यूस करते रहो। आप लाइफ में वेल्थ भी बनाएंगे अपनी और यूं ही कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपकी अपनी पहचान भी बनेगी। चलिए हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।